दोस्तों 24 जनवरी 2026 की रात के तकरीबन 1 बजे की बात है। 1 बजे के आसपास का वक्त था। आगरा का एक एतमाद इलाका लगता है और यहाँ की एक जगह है। यह इसी जगह के अंतर्गत एक जवाहर ओवर ब्रिज होता है। इस ब्रिज के ऊपर यहाँ पर एक स्कूटर सवार होता है। वह अपनी रफ्तार से स्कूटर के ऊपर जा रहा था और अचानक से जो उसकी स्कूटी है, उस स्कूटी की रफ्तार है वह थम जाती है। वह इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो उसने सामान रखा था, वह उसका जो पायदान के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था, वह बोरी रखी हुई थी और वह बोरी फिसल जाती है। और इसके बाद वह स्कूटी एक तरफ खड़ी करता है और एक तरफ खड़ी करने के बाद वह साइड में लगाने के बाद जो बोरी होती है, उस बोरी को उठाकर वह जो ब्रिज होता है, उस ब्रिज के नीचे गिरना चाहता था। लेकिन उस ब्रिज से नीचे फेंकना तो चाहता था, लेकिन उस ब्रिज पर रेलिंग लगी हुई थी और वह रेलिंग थोड़ी सी ऊंची होती है। हालांकि वह पूरी कोशिश कर रहा था उठाने की, लेकिन वह वजन ज्यादा होने के कारण वह इसे उठा नहीं पाता है। इसी बीच में यहाँ पर सड़क पर गुजर रहा एक वाहन होता है, जिसमें एक व्यक्ति है। वह उस वाहन को रोकता है और पूछता है कि क्या भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात थी और उसके हाथ में जो बोरी रखी हुई थी, वह उस के सामने जो सवाल पूछा था कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, तो उसने सामने वाले ने बस इतना ही पूछा था। इसके बाद वह उस बोरी को वहां पर फेंक कर और तुरंत वहां से भाग जाता है। और भागने के बाद बस ये बात है, यह पुलिस तक पहुंच जाती है। और जब बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने उस बोरी को खोलकर देखा, तो खोलकर देखता है तो इसमें एक सरकटी लाश रखी होती है। वहां वह भी बिना कपड़ों के रखी होती है। इस पूरे घटनाक्रम में आगरा में सनसनी फैल जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज की जो हमारी सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का आगरा शहर की। और आगरा शहर के अंतर्गत ही एक थाना लगता है, ट्रांस यमुना। और ट्रांस यमुना क्षेत्र का ही एक इलाका लगता है जो कि टेडी बागी पर्वत कॉलोनी गली नंबर 4 पर। यहाँ पर रेलवे से रिटायर्ड एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अशोक शर्मा होता है। अशोक शर्मा जो कि तीसरे नंबर का बेटा होता है। दरअसल वह 23 जनवरी 2026 के दोपहर 2 बजे के आसपास वह अपनी माँ से कहता है कि वह अपने छोटे भाई की शादी के कार्ड बांटने के लिए जा रहा है, जो कि 6 फरवरी को उसकी शादी होने वाली है। तो वह कार्ड को लेकर घर से निकलता है और कहता है कि मैं यह कुरियर करने के लिए जा रहा हूँ। जो कार्ड होता है वह कुरियर करने के लिए जाता है और थोड़ी ही देर में वह वापस आ जाएगा और अभी जाऊंगा मैं। बस वो बेटी घर से निकल जाती है और धीरे धीरे कर कर वक्त गुजर रहा था। वक्त था ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन वह जो बेटी कहकर जाता है घर से, वह वापस नहीं आ पाता है और घर वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं। उसी के माँ और उसके पिता कहते हैं कि बेटी है वो घर से निकल गई है और अभी तक वापस नहीं लौट कर आई है। वो कहाँ रही थी और किसके पास कार्ड कुरियर करने के लिए जाती है। और बस इसके बावजूद कहीं ना कहीं आत पात में यहाँ पर आसपास में पता लगाया जाता है। और उसकी माँ कहती है कि बेटे को फोन कर कर तो देखो, उसका कहीं अता पता नहीं है। तो उसका जो पिता है अशोक कुमार, वह अपनी बेटी जिसका नाम मनकी शर्मा होता है, उसको वह फोन करता है, जिसकी उम्र 25 साल है। वह फोन करता है तो उसका जो नंबर है वह बंद आ रहा है। जैसे ही नंबर बंद आता है तो जो लड़की के पिता अशोक कुमार वर्मा है, वह बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार बेटी कहाँ पर गई है। इससे पहले नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि जिससे कि बेटी का जो नंबर था वह स्विच ऑफ आए। इसके बाद जिससे इस लड़की का संपर्क था उससे वह फोन कर कर बातचीत करते हैं, जाते हैं। लेकिन जो बेटा होता है दीपक शर्मा को साथ लेता है। उसका जो पिता होता है अशोक शर्मा, वह अपने बेटे दीपक शर्मा को साथ लेता है और ये दोनों लोग हैं, ये रिश्तेदार हो बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले यह अपना जो ठिकाना होता है, जो लड़की नौकरी करती थी, जहां जहां पर जॉब करती थी, जिन जिन लोगों के साथ ये काम करती थी, वह HR मैनेजर होती है। संजय पैलेस में वह मारुति प्लाजो में वह 6वीं मंजिल पर एक ऑफिस होता है जिसका नाम दिवसा टेक्नोलॉजी होता है।
वहां पर वह एचआर मैनेजर होते हैं। सबसे पहले वह वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वह देखते हैं कि ऑफिस तो बंद था। अब वह ऑफिस बंद था, इसके बाद वह फिर से इसे यहाँ वहां तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के 10 बज जाते हैं। रात के 10 बजते हैं तो उसके बाद परिवार के लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रांस यमुना थाना होता है। और इस थाने पर वहां पर जाने के बाद वह पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी, यह उसकी फोटो है और मेरी बेटी नौकरी करती है, और वह रात के 2 बजे के आसपास वह दोपहर के 2 बजे के आसपास वह घर से निकली थी, और वह अभी तक अपने दोपहर 2 बजे अपने भाई की शादी के जो कार्ड है वह कुरियर करने के लिए निकली थी, और लेकिन अब उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं है। अक्सर पुलिस वाले हैं वह इसे गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तो लेते हैं, लेकिन इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। उन्हें पूरी जानकारी ले ली जाती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ से जो समय था वह धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था, और वक्त आगे बढ़ रहा था। घर वाले हैं वह तो अपने घर पर चले जाते हैं, लेकिन 24 जनवरी 2026 की रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास का वक्त था, और यहाँ पर पुलिस जो कंट्रोल रूम है उसमें डायल 112 नंबर पर फोन पहुंचता है, और यहाँ पर एतमालोद थाना क्षेत्र का एक जवाहर पुल लगता है, और वहां पर एक संदिग्ध बोरी पड़ी हुई है, और उनका कहना है कि इसमें कुछ संदिग्ध सामान है और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। वैसे भी गणतंत्र दिवस का मौका चल रहा है, और उसके हिसाब से पुलिस है वह एकदम से अलर्ट हो जाती है, और मौके पर जब वह जाती है तो पुलिस है वह उस ओवर ब्रिज पर वाकई में सचमुच में एक बोरी पड़ी थी, और जब उस बोरी को खोलकर देखा जाता है तो उसमें जैसे ही उसकी पूरी टेप को एकदम से पैक कर रखा था उस बोरी को, फिर उस बोरी से जब उस लाश को निकाला गया तो उसमें देखा गया कि एक सर कटी हुई लाश है, और वह बिना कपड़ों के है, और जो उसके पैर थे वह काटे हुए थे। बिल्कुल नग्न अवस्था में यह लाश होती है, और लाश एक लड़की की होती है। जैसे ही पुलिस वालों ने यह सूचना मिलती है अधिकारियों को, तो उस अधिकारी को यह सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद मौका पर पहुंच जाती है और जांच पड़ताल जुट जाती है। कई टीमें बनाई जाती हैं, और क्योंकि देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि इसकी हत्या बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी हत्या हुई है, अभी चंद घंटों पहले ही इसकी हत्या की गई है। लाश को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसके बाद जितने थाने थे उस थानों में सूचना दी जाती है, आसपास में कहीं कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, कहीं मामला दर्ज हो, और जब जल्दी से जल्दी सूचना दी जाती है, फिर सूचना के बाद लगभग 10 लड़कियों की गायब की सूचना मिलती है, और जब पुलिस टीम अलग अलग 10 एड्रेस पर पास जाती है तो पता चलता है, यहाँ पर कोशिश की जाती है तो यहाँ पर एक चीज मिलती है, जिसके हिसाब से हालांकि कोई ऐसा सामान नहीं था जिसमें में ये लड़की थी। बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी, बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में थी, ना इसके पास कोई कपड़ा था, और एकदम नग्न अवस्था में जो लड़की की डेड बॉडी थी ये मिली थी। न तो इसके ऊपर कोई कपड़ा था, न कोई ज्वेलरी थी, और न ही इसके पास कोई पहचान पत्र कोई वगैरह की कोई प्रूफ का कागज था जिससे कि इसे पता किया जा सके कि लड़की कौन है कौन नहीं है। लेकिन वाकई में यह आखिरकार पुलिस को पता चल जाता है कि ये जो डेड बॉडी है यह लड़की की है। और फिर जो ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र होता है, यह डेबी बगिया की जो एक पार्वती विहार होती है, वहां की गली नंबर 4 में अशोक शर्मा के घर का जाकर जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा खुलते ही अशोक शर्मा बाहर निकलते हैं। उसे पूछा जाता है कि जो आपकी बेटी का कुछ सामान को देखना है और कुछ जानकारी जुटानी है। जब घर के अंदर जाया जाता है तो पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं, जब लड़की के घर में कमरे में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो लड़की जो मेकअप का सामान था वहां पर रखा था। जैसे ही उसका जो मेकअप का सामान है वह पुलिस चेक करती है। जैसे ही पुलिस वालों ने उसका मेकअप का सामान मांगा तो घर वालों ने अजीब लगा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये पुलिस वाले हैं, ये मेकअप के सामान का क्या करेंगे। तभी मेकअप का सामान दिखाया जाता है। जैसे ही मेकअप के सामान में उस लड़की का दिखाया जाता है, जैसे कि उसकी नेल पॉलिश थी, जैसे कि उसकी नेल पॉलिश को देखने के बाद वहां पर जो लाश पड़ी थी उसके हाथ पैरों में जो नेल पॉलिश लगी हुई थी, नेल पॉलिश में घर पे जो मैच की जाती है तो यहाँ पर कलर मैच हो जाता है। और इसके बाद फिर पुलिस यह मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, और इसके बाद जो लड़की है वह
3 नंबर की बेटी होती है। इसकी 2 बेटी होती है, उनकी शादी हो चुकी थी और यह तीसरे नंबर की बेटी है। और इसके जो छोटा भाई है दीपक, इसकी अभी 6 फरवरी को शादी है। और यह लड़की अचानक घर से निकली थी। वैसे भी यह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। यह HR मैनेजर की पोस्ट के ऊपर काम करती थी और पूरी जानकारी जो घर वाले अभी पहले ही थाने में दे चुके थे, इससे पहले भी ये घर वाले थे थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुके थे। फिर पुलिस है यहाँ पर आगे की कार्रवाई में लग जाते हैं, जांच पड़ताल में लग जाते हैं। जब यहाँ से 100 से ज्यादा CCTV कैमरे थे वह खंगाले जाते हैं। और जैसे ही कैमरे खंगाले जाते हैं तो पुलिस वाले हमें घर वालों से ये पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी थी वह काम करने के लिए किस कंपनी में जाया करती थी और किस जगह पर वह काम करती थी। तो पुलिस वाले है कंपनी में वहां पर जाते हैं, वहां के CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। तो रात के 11 बजे के आसपास वह विनय राजपूत, जो कि एक लड़का होता है, वह ट्रांस यमुना कॉलोनी का निवासी होता है और एक बोरी होती है और एक बोरी को लेकर वह जौहर पुल के पास मिलता है और उसी पुल पर वह वाली बोरी थी जो कि विनय राजपूत होता है। और यह विनय राजपूत अपनी ऑफिस के अंदर से खींचकर उसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर से वह लेकर जाता है और लिफ्ट के बाद वह बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह स्कूटर पर उस लाश को रखता है। और आखिरकार जो विनय राजपूत होता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया, क्योंकि वह प्राइवेट सॉफ्टवेयर पर अब कोई ना कोई, बल्कि विनय राजपूत अब बहुत ही चंद घंटे हुए हैं, जो कि 12 से 13 घंटे के आसपास ही पुलिस ने अब जांच बहुत तेजी से स्पीड से की जा रही है। और इसी तरह आखिरकार 24 जनवरी 2026 के शाम को जो लड़की होती है यानी कि जो लड़का होता है उसने विनय राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है और थाना मंडी की तरफ से वह मंडी वहां पर गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात शुरुआत होती है और वो कहता है कि साहब करीब करीब 2 साल हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहाम प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, खूब सारी बातें की और खूब सारे घूमे थे और जगह जगह पर जाकर हमने होटल में खाना पीना खाया था और फैसला कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। हालांकि जो लड़की है जो वह ब्राह्मण समाज से होती है, जो लड़का होता है वह राजपूत समाज से होता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने अपने अपने घर वालों को एक दूसरे को बता चुके थे कि पिछले 6 महीने पहले जो लड़की थी यह व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। जो लड़की है वह कम बातचीत करना कर देती है और जो वह अपनी बातचीत ज्यादा नहीं करती थी। और जो विनय राजपूत होता है यानी कि जो लड़की मन की शर्मा होती उसे बातचीत करता था, तभी वह कहती थी कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, आप मुझे बेवजह शक मत करो। और इसी तरह की बात थी। धीरे धीरे जो वक्त था वह आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ते बढ़ते इनके बीच में मन मुटाव की स्थिति है वह कुछ ज्यादा ही पैदा हो जाती है। दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब झगड़े शुरू होते हैं तो जिसमें जो विनय राजपूत होता है उसने पूरी तैयारी कर ली थी, होमवर्क किया था कि वह एक चाकू खरीदेगा और उस चाकू को तेज धार करवाएगा। और वह तारीख होती है 23 जनवरी 2026 की, जब वह लड़की निकलती है शादी के कार्ड को कुरियर करने के लिए। और उसके बाद वह ऑफिस भी आती है और ऑफिस में वह बुलाता है। ऑफिस में बुलाने के बाद वह बातचीत करता है, लेकिन लड़के ने कहा कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है और 3 लाख रुपए चाहिए भाई की शादी के लिए। जब मुझे ये शादी नहीं करना चाहते हैं तो बार बार मुझसे पैसे क्यों मांग रही हूँ। और फिर यहाँ पर इन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे कहासुनी शुरू होती है तो जो विनय राजपूत होता है इसके पास चाकू होता है, यह इस लड़की के जो गर्दन होती है उसके ऊपर वार कर देता है। और वार करने के बाद जो इसकी गर्दन होती है इसमें खून के फवारे उछलने लग जाते हैं। और लगभग यहाँ पर इसने बार बार इस लड़की के ऊपर वार किया और लगभग 10 से ज्यादा इस लड़की के ऊपर वार किया और लगभग 1 घंटे में यह लड़की मर चुकी थी। और मरने के बाद इस जो लड़का है इसने जो इसका गला गर्दन थी इसको काटकर अलग कर लिया था। और अलग करने के बाद जो उसने सर था उस सर को अलग कर लिया और उसका मकसद था कि अगर यह लाश मिली तो इसकी पहचान आसानी से तो हो नहीं सकती। और उसके बाद जो इसके शरीर के हिस्से थे जहां जहां इसने कोई भी ज्वेलरी या चूड़ियां पहन रखी थी उन सबको यह उतार लिया जाता है।
और उतारने के बाद ये उसके शरीर के जो कपड़े थे उन कपड़ों को भी हटा देता है, और कपड़ों को उतारने के बाद जो लाश होती है उसको एक पॉलीथीन के अंदर, प्लास्टिक के पैकेट के अंदर यह डाल लेता है, और उसके हाथ पैर और जो मुंह नहीं मुंड जो उसके हाथ पैर हैं वह उसका पैरों का हाथ पैरों को भी इसने काटा था, लेकिन वह हालांकि अलग तो नहीं हुए थे, लेकिन काटने के बाद वह उस बोरी के अंदर डल नहीं रहे थे, तो इसीलिए उनने उनको भी काटा और काट कर उसी के अंदर डाल दिया था और अंदर पैक कर दिया था। उसके बाद वह यहाँ से उसके बाद वह टेप से इन सबको चिपका देता है, और बहुत सारे टेप लगाता है। चिपकाने के बाद यह इन्हें बोरी के अंदर डाल लेता है। जैसे ही इस बोरी के अंदर डालता है, फिर लिफ्ट की तरफ इसे लेकर जाता है और लिफ्ट में इसे उतार लिया जाता है। फिर लिफ्ट से उतार कर यह सीधा अपना जो स्कूटर होता है उस स्कूटर के ऊपर ये बोरी रखता है, और बोरी रखने के बाद यह सीधा पहुंच जाता है हरि पर्वत की तरफ। यह हरि पर्वत की तरफ जाता है और वहां पर वह भगवान साकिट की तरफ जाता है, और भगवान साकिट की तरफ से यह सिकंदरा की तरफ जाता है, और इधर से इधर उधर से उधर यह इस लाश को लेकर आसपास घूम रहा होता है। सिकंदरा के आसपास कहीं इसे फेंक दे, लेकिन यह रात के तकरीबन 12:30 बजे या 3:45-4 बजे के आसपास का वक्त होता है, जो कि आवाजाही कुछ हो जाती है। इसीलिए यह सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकलूंगा और कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर इसे नाले में, झरनों में फेंक दूंगा। रास्ते में वह जवाहरपुर लगता है, वह एक मादोला थाना क्षेत्र लगता है। वहां पर स्कूटर की रफ्तार वह ज्यादा थी, और वह जो बोरी होती है वह उसकी एक तरफ से खिसक जाती है। जैसे ही वह बोरी खिसकती है पायदान से, उसका वजन ज्यादा होता है, वह उसे वापस रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसका वजन ज्यादा होता है तो वह वापस नहीं रख पाता है। तो इसीलिए वह उस स्कूटर को वहीं पर रोकता है। वहीं पर रोकने के बाद जैसे ही वह उस लाश को जमीन के अंदर गिर जाती है, गिरने के बाद वह स्कूटर रुक जाता है, और वह लाश को साइड में रखकर वह बार बार उसे उठाकर उस पुलिये से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पुल से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। जो यमुना में जो लाश बहती है कहीं दूर तक पहुंच जाती हैं, और उसके बाद फेंकने के बाद वह यहाँ से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन भूल चूक वहां पर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक लोहा की रेलिंग होती है, वह रेलिंग कुछ ज्यादा ऊंची होती है, जिसकी वजह से जो लाश है वह उसे फेंकी नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल हो रहा था, और इसी बात में वह कई बार प्रयास कर चुका था। और हालांकि इसी बीच में एक कोई वाहन वाला होता है, वह वहां से गुजर रहा होता है। वह कहता है कि भाई साहब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वह पूछता है, पूछते ही वह इतनी सी बात वह पूछता है, तो वह उस बोरी को वहीं पर फेंक कर और झरने में वहीं पर फेंक देता है। वो फेंकने के बाद वह यहाँ से भाग जाता है, और फिर जो लड़की है वह उसका सर नहीं होता है, और उसके एक पिट्ठू बैग था, और उस पिट्ठू बैग के अंदर रखा हुआ था, और लड़की का जो मोबाइल है वह, लड़की के कपड़े, सब सामान को एक जगह पिट्ठू बैग में रख लेता है। इसके बाद वह झरनों और नालों होता है उनमें फेंकने के बाद वह, लेकिन इससे ज्यादा पुलिस चंगुल में फंस ही जाता है, और महज पुलिस को 24 घंटे ही लगे थे इसे गिरफ्तार कर लिया। और इसे गिरफ्तार करने के बाद इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है। जब इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता। उसे जब पूछा जाता है कि बहुत ज्यादा तुमने होमवर्क किया और उसके बाद भी तुमने दर्शन फिल्म को एक बार नहीं कई बार देखा था, और जो तुमने क्राइम पेट्रोल की कई सीरीज देखी थी, सीरीज देखने के बाद भी तुमने पूरे होमवर्क किया था, फिर तुमने कत्ल के बाद जो लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे होमवर्क का कम पड़ गया था, इसीलिए तुमने 24 घंटे के अंदर ही पुलिस है वह उस घटनाक्रम को खुलासा कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उसके परिवार वालों की इस घटना के बारे में पता चलता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही आपको दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। लड़की से छुटकारा पाने के लिए विनय राजपूत के सामने कई सारे ऑप्शन थे, वह कई रास्ते अपना सकता था। उसके घर वालों से बातचीत कर सकता था, लड़की के घर वालों से बातचीत कर सकता था। अगर वह चाहता तो जो लड़की को वह परेशान कर रही थी तो वह थाने जाकर इसकी शिकायत कर सकता था। उससे वह धोखा दे रही थी तो वह उसे पूछताछ कर अच्छी तरह से बातचीत कर इस सारे मामले का खुलासा कर सकता था। और लड़की का किसी के साथ अफेयर था या नहीं था, यह तो अब तक किसी के बारे में इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।